Assalamu alaikum, welcome back once again to our special transmission for Asia Cup 2022 and it's the big one, the final. और as we speak बड़ी पाकिस्तान बड़ी प्रॉब्लम से निकलकर अब एक ऐसी पोजीशन में आ गया है जहां से हम इस मैच को जीत सकते हैं। 86 for 2 पाकिस्तान का स्कोर। 12वें ओवर का खेल जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरा पैनल तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू। शुक्रिया। जो इस वक्त पोजीशन चल रही है, तौसीफ भाई इसको कैसा देख रहे हैं? अगर ये कहा जाए कि शुरू में श्रीलंकन ने थोड़ा सा अपने पहले ओवर की वजह से उनके ऊपर थोड़ा दबाव आ गया क्योंकि वो वाइडों पे वाइडें जा रही थी और 10 रन जो है वो उस ओवर में ऐसे ही मिल गए थे। उसके बाद जो हमारी दोनों विकेटें गिरी हैं वो विकेट्स हैं जो इस एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाबर आजम की बात करें तो वो एशिया कप में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है और फ़खर जमान तो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो उन दो विकेटों का इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ जो हमने प्रेशर को सही हैंडल किया है इफ्तिखार और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोहम्मद रिजवान ने, उसको कैसा देखते हैं? यहाँ अर्ली विकेट्स गिरी हैं, जैसे कि श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था और फिर उन्होंने कवर किया, बट हमारा इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमें कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक ये जो पार्टनरशिप लगी है बहुत अच्छी पार्टनरशिप है और अच्छी बात यह है कि हमारी विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरी हैं, तो ये एक हमारे फेवर में चीज़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों लेके आगे चलते हैं 9-10 का एवरेज कवर कर जाएंगे हम, होगा भी तो, और अभी तक वही चल रहा है मेरा ख्याल। तो आई थिंक मुझे तो काफ़ी होप है कि पाकिस्तान जो इसको चेस कर लेगा। जी, पाकिस्तान विल कम आउट विक्टोरियस आफ्टर दिस गेम, ऐसा सोचना है तौसीफ भाई का। तनवीर, आप क्या सोच रहे हैं इस पोजीशन को देखते हुए? फिलहाल तो अच्छी पोजीशन लग रही है और जब आप रन चेस करने जाते हैं 9, 10, 11 का जो रन रेट है वो इतना मुश्किल नहीं अगर आपकी विकेट इन हैंड है। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ रिजवान को, जिसकी वजह से टीम ये फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल, अदरवाइज इसके अलावा रिजवान को निकाल दें, मेरे ख्याल में ये टीम अगर क्वार्टर फाइनल या इस टाइप के राउंड होते, सेमीफाइनल होते, उसमें भी पहुंच नहीं पाती। सिर्फ रिजवान की वजह से ये टीम पहुंची और ये टीम जो फाइनल जीते पाकिस्तान, मैं पूरा क्रेडिट रिजवान को दूंगा। मैं ये एक आध मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को खैर मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन टोटल रिजवान को दूंगा। लेकिन अब जो मैच की सिचुएशन है, ये इफ्तिखार बैटिंग कर रहे हैं, उसके साथ फिर आसिफ अली हैं, ये इन 2-3 प्लेयर, खुशदिल शाह अगर आउट भी होते हैं तो इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पूरे सीजन, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, फाइनल में ऐसे परफॉर्मेंस दे दें कि आपकी टीम जो है वो फाइनल जीत जाए। अब तक 68 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है रिजवान और इफ्तिखार के बीच में। शोएब, देखें आज आप पे कुदरत बहुत ज्यादा मेहरबान है। मतलब टॉस से लेके अभी तक आप देखें कि कुदरत इंतहा की आप पे मेहरबानियां कर रही है। अगर आपको 170 रन का टारगेट मिला बगैर बॉल हुए 10 रन माइनस हो गए, तो आपका टारगेट हो गया 161 रन। ठीक है, उसके बाद इफ्तिखार जो अब तक अच्छे खासे रन बना चुके हैं, वो इफ्तिखार का निक होता है और वो अपील ही नहीं करते। तो आप समझे कि आज कुदरत भी चाह रही है कि आप जो है ना एशियन चैंपियन बन जाएं। अब ब्लंडर से भी कोई बड़ी चीज आप करेंगे तो ही आप एशियन चैंपियन नहीं बन सकते। बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं ये समझूंगा हम जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं, मैं भी अक्सर कर जाता हूँ, लेकिन हमें खुले दिल से ये कहना होगा कि इस टीम के बेहतर खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। छोटा छोटा सही, वो छोटी छोटी परफॉर्मेंस ही आपको लेकर आगे आई है। तो अगर नसीम शाह के 2 छक्के ना लगे होते अफगानिस्तान के खिलाफ तो आप मुश्किल में हो सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर होते, श्रीलंका को आप हरा सकते थे, मुझे अपनी टीम पे यकीन था। इसी तरीके से बाकी मैचेस में भी देखें कि थोड़ी थोड़ी जिन्होंने वैल्यू ऐड की, उस वैल्यू ऐड करने के नतीजे में आज आप यहां पर खड़े हैं कि आप ये फाइनल खेल रहे हैं। कुदरत आपका साथ दे रही है, खुदा का वास्ता है बड़ा कुछ ना कर जाना ऐसा कि हमें सर पकड़ना पड़ जाए। हमें भंगड़े डालने के लिए जो है ना तैयार रखो। बिल्कुल। 13वें ओवर की आखिरी बॉल अब होगी इस वक्त और 91 for 2 ये दोनों जो हैं वो इस वक्त बड़ा कंफर्टेबली टारगेट की तरफ स्लोली बट श्योरली पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। तौसीफ भाई, कभी कभी इफ्तिखार की बैटिंग देखते हुए आपको एक मिसबाह उल हक की याद आती है? याद तो काफ़ी आती है। और एज वाइज कह रहे हैं या आप एक तो इफ्तिखार मैं इसका पीछा छोड़ मैं आप मुझे क्लियर करें क्या किस चीज में। अच्छा, ये तो एक The way he plays बहुत अच्छा खेल रहा है और टाइम पे अगर जो प्लेयर कर दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि ये जो अभी जट ने बात की ना, देखें
कुछ भी नहीं, हम आगे की सोच रहे हैं ना। अगर ये ठीक है, ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, अपने आपके मेन प्लेयरों ने कुछ भी नहीं किया, जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें आगे जाके देखा, अगर नसीम शाह ने 2 मार दिए चौके, किसी ने 2 मार दिए, तो ये फॉर्मेट में हो ही जाता है। बट जी आप जरा सा और आगे जाएंगे और अच्छी जगह पे जाएंगे और अच्छी टीमें आएंगी। देखिए भारत ने बुरी क्रिकेट खेली। तो बात पूरी करें, मैं फिर ऐड करता हूं। बैट्समैन का रन करना जरूरी है। जैसे कि आपने आज देखा, श्रीलंका ने बिल्कुल क्लैप्स होने के बाद में उन्होंने इतने रन्स कर दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमें उसकी जरूरत है। हम ये टूर्नामेंट तो अब ठीक है, हम पहुंच गए, क्रेडिट गोज टू ऊपर वाले बैट्समैनों को। हम नीचे हमने कंट्रीब्यूट वैसे नहीं किया। उसको मिडिल ऑर्डर पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जी तनवीर के बाद फिर आते हैं आप पे। देखिए वो आपने वसीम भाई की बात सुनी है ना कि हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, कितनी दफा वसीम भाई कह चुके हैं। देखिए उसकी वजह ये है, उनका कहने का मकसद बिल्कुल ठीक होता है। बात ये होती है कि जिस तरह भी तौसीफ भाई ने बात की या जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि मुझे कह रहा है नहीं, मैं अभी फिलहाल आपकी बात कर रहा हूँ। चलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने अभी ये बात की है कि हम आगे की, भाई वो क्या घूमने फिरने आए? क्या उनको पैसे नहीं मिल रहे? क्या वो पाकिस्तान से नहीं खेल रहे? क्या वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है या नहीं है? टीम में तो सिलेक्ट हो गए, उनका काम कोई नहीं है। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि जी आपने एक मैच में रन कर दिए। अब मैं एज अ क्रिकेटर, मैं अगर इफ्तिखार आज का मैच में 50-60 भी कर देता है, मैं उन लोगों के लिए नहीं, मैं उन लोगों की तरह नहीं ट्विटर पे शुरू हो जाऊंगा या टीवी पे शुरू हो जाऊंगा, यार क्या प्लेयर है, छोड़े पाकिस्तान जीत गया, छोड़े परफॉर्मेंस पिछली थी, टाइम पे रन्स कर दिए। भाई किए टाइम पे रन्स, उससे फायदा हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंट आप क्या, रिजवान जो पूरा टूर्नामेंट परफॉर्म करता रहा, क्या आप इफ्तिखार के 50 रन उसके साथ मैच कर रहे हैं? क्या आप ये किसने कहा? नहीं, एक बात कर रहा हूं, अपनी जगह पे खेलता है, इफ्तिखार अपनी जगह पे खेल रहा है। जिस तरह तारीफें होती हैं उसकी बात कर रहा हूं। भाई परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट ही उस प्लेयर के लिए भी फायदेमंद होती है, आपकी टीम में जगह भी बनी रहती है। अगर मिसाल के तौर पर आप अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं तो भाई क्यों आप लोग टीम से बाहर होते हैं? क्यों आप लोग टीम में वापस आते हैं? आते जाते इसका मतलब ये आप लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर के साथ इन लोगों को नहीं मिला सकते। तो ये तो अच्छी चीज है अगर आप टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एक और विकेट गिर गई है, इफ्तिखार आउट हुए हैं। तनवीर आपने अब आप एक चीज आपने नजर लगा दी। नहीं, नजर नहीं, अब मैं इसमें शाहिद हाशमी हमारे साथ है। शाहिद साहब हमें अपडेट करेंगे। जी शाहिद साहब सुन लें, अब वापस आएंगे ना, मौका मिलेगा आपको दोबारा। जी शाहिद साहब, इफ्तिखार आउट हो गए। मधुर शानन की गेंद पे उन्होंने ऊंचा शॉट खेला, अच्छी इनिंग्स बिल्ड करने के बाद वो मुसलसल आउट हो रहे हैं। 31 गेंदों में 32 रन बनाने के बाद वो आउट हुए। 31 गेंदें खेलने के बाद उन्हें और आगे जाना चाहिए था। इसी तरह उनके साथ हो रहा है। ऊंचा शॉट मारा था। पिछले ओवर में अच्छे रन एक आए थे, 12वें ओवर में 14 रन बने थे, लेकिन 13वें ओवर में फिर सिर्फ 3 रन बने। तो पाकिस्तान को 2 ओवर कम से कम चाहिए 15-15 रन के, वरना पाकिस्तान पीछे चल रहा है। मधुर शान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब तक 2.2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए और वो 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। बड़ी क्रूशियल तीनों विकेटें उन्होंने ली है। तो पाकिस्तान को 2 ओवर अच्छे बड़े चाहिए। अब नजीब मैं क्या बात कर रहा था, अब मैं बात इफ्तिखार की फेवर में ही करने लगा था कि अगर आप रन कर रहे हैं तो आप मैच को लेके चलें अब, क्योंकि आप पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं कर रहे थे, आप रन कर रहे हैं। वही उन्होंने गलत शॉट मार के आउट। ये नीड था। नहीं, अब मेरी बात सुनो, वो आप सही कह रहे हो, तेज खेलना है, लेकिन आप बिल्कुल आप ऐसे नहीं खेलो कि आपके सामने वाला बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। आपके सामने वाला भी रन्स कर रहा है। अगर आपके सामने वाला रन्स ना कर रहा हो तो आप 10-11 रन की एवरेज तो आप खुला खेलें, थोड़ा सा सेंसिबल खेलें। रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहा है। ठीक है शोएब, आगे मेरा मौका। आपका मौका है, शुक्र है। नजीब, ग्रेट वसीम अकरम ने यह भी कहा हुआ है कि बहुत सारे बिला वजह के चाचे मामे ताए बन जाते हैं, इतना क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं कि वो लाइन को भी क्रॉस कर जाते हैं। आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नवाज मिडिल ऑर्डर में आया, ऊपर आया, उसने रन किया, आपको मैच जितवाया। आप बात कर रहे हैं इफ्तिखार ने इस मौके पे आपको प्रेशर सिचुएशन से निकाल दिया। अगर जो है ना विकेट गिरी होती तो आप कहां पर होते? देखिए मैं यही कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म आपने एक बात सोच ली है तो उसके बाद आपका कवा जो है ना वो हमेशा सफेद ही रहता है। और भाई कवा काला भी होता है, ये बात समझने की जरूरत है। नहीं, जिन लोगों ने सफेद का सोच लिया होता है, आप जो मर्जी कर दें उनका सफेद ही रहता है कवा। मसला ये है कि जब टीम अच्छा खेल रही है, मैं क्या कहूं, अगर इफ्तिखार अच्छा खेल रहा है तो मैं कहूं नहीं जी इसने ये वैसा वाला नहीं खेला, वो वैसा ऐसा छोड़ो, जीतवा रहा है यार। हमें कदर करनी चाहिए, जो परफॉर्म करेगा उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मुझे कंप्लीट करने देना। अगर बाबर आजम
जिस बात पे बात हो रही है उसी पे रहने मैं देना उसी पे आ रहा हूँ। मुझे बाबर बताएं, आजम- अभी तो अगर अभी बाबर आप एक आजम- दिन पहले तक तो मिडिल ऑर्डर को बुरी तरह से उड़ा रहे थे। नहीं, आप मैं कह ये रहे थे बात हमारा कर रहा मिडिल था ऑर्डर कि- जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है। आज हम वही बात बिल्कुल। कर रहे हैं। बात वही कर रहे हैं लेकिन गलत ढंग से कर रहे हैं ना आप। कि आज वो अगर स्कोर भी कर रहे हैं तो आप उसको तनकीद कर रहे हैं। ऐसा ना करें यार, जिस दिन वो अच्छा खेले उस दिन उसकी तारीफ बनती है। बाबर आजम अगर मुसलसल फॉलोअप हो रहा है तो फिर तो भाईजान आप डांग उठाएं और उसके पीछे पड़ जाएंगे, जी निकालो इसको बाहर। कैसे निकालो यार, कुछ खिलाड़ी होते हैं नहीं, वो तो perform consistent करते है ना, हैं, वो तो परफॉर्म consistent करते है। हैं। अगर ये टीम जीत जाती है इंशाल्लाह जीतेगी, तो फखर बाहर होगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फखर को पूरा मौका मिला है। समझ आई बात। अब इफ्तिखार ने रन्स कर दिए हैं या एक दो बारियों में पीछे भी उन्होंने कर दिया, या आसिफ अली ने एक आधा क्रूशियल मैच आपको जितवा के दिया है, तो अब आप उसके पीछे पढ़ तो नहीं जाएंगे। 7 मैचेस अभी आपके पास पड़े हुए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, वहां पे आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप यकीनी तौर पे तबदीलियां करेंगे। ठीक है। इस तरह करना कि खामखा के एक्सपर्ट तो खामखा के चाचे मामे ताए भी आ जाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तौसीफ भाई सुन रहे, मैं कुछ बोल दूं? मैं कर लूँ पहले तौसीफ भाई कर ले, मैं करूं? पहले तौसीफ भाई कर ले, आप करें, मैं भी दो आप मैच करें, आप करें। 2 मैच हो रहे हैं, एक का तो फैसला आ जाएगा। यहाँ वाले मैच का मुझे नहीं पता कि फैसला आएगा या नहीं आएगा। नहीं, कोई मैच नहीं, अच्छी मैच बात क्या है, है। कोई ऐसा नहीं है, होनी तो चाहिए। आप इस डिबेट पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आपको भी जरा थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में डालूं। नहीं, आप इस मैं- डिबेट पे मैं- कहाँ मैं- स्टैंड कर रहे हैं? यार, जब अच्छा खेलोगे नहीं, तारीफ करेंगे मुझे हम। ये बताएं, आप इस डिबेट पे कहाँ हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उस पे क्वेश्चन मार्क है या नहीं है? क्वेश्चन मार्क है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक आध मैच में कर देना, और ये नीड जो था ना, ठीक है, ये नीड था हमें, बिल्कुल सही है। कि इफ्तिखार और इन दोनों की बिल्कुल। पार्टनरशिप वो अपनी जगह 31 बॉल्स और 30 रन या इस तरह का जो भी है, स्लो लेकिन विकेट्स इन हैंड। अब लेकिन एक जरूरी अब ये है कि हम ये रन कैसे चेज करेंगे। विकेट्स इन हैंड है और उनके पास विकेट्स इन हैंड नहीं थी, 5 विकेट थे श्रीलंकन के पास। उन्होंने जिस तरह खेला, तो आई थिंक इसको चेज करने के लिए अब ये टाइम है आप लोगों की जो है मिडिल ऑर्डर को स्कोर करना है और दिखाएं कि हाँ जी हमने जो है स्कोर करके जितवाया। जो हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो आज टाइम है करने का। शाहिद साहब, आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे? इस वक्त जो पोजीशन है, 3 विकेटें गिर चुकी है, 97 स्कोर है। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अब 36 बॉलों पे 74 रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड काफी बढ़ता जा रहा है। जाहिर है कि रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान को 1-2 ओवर चाहिए, एक अच्छा ओवर चाहिए अगर 15-18 रन का, तो फिर वापस उसी ट्रैक पर आ जाएंगे और गेटेबल हो जाएगा रन रेट। रिजवान की है, जाहिर है रिजवान के इर्द गिर्द पूरी बैटिंग घूम रही है, बड़ी अच्छी रिजवान ने आज भी बैटिंग की है। इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां बना चुके हैं, इस मैच से पहले 236 रन बना चुके हैं, 47 पर बैटिंग कर रहे हैं। वो की है पाकिस्तान के लिए, वो आखिर तक लेके जाएंगे और पाकिस्तान को जितवाएंगे। खुशदिल ने एक स्ट्रेट शॉट मारा है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोका है श्रीलंकन फील्डर ने, और 2 रन हुए हैं। 2 रन हुए हैं। खुशदिल की शॉट पे। हाँ। हम अब सोच तो रहे थे 4 हो गया। अब हम 2-2 रन भी ऐसे एंजॉय करेंगे क्योंकि जरूरत है इस वक्त रन की। जी तनवीर। देखिए, श्रीलंका का जाहिर बात है जो वो पोजीशन इस टाइम बहुत अच्छी है। और देखिए बात ये हम ये बात करते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्म होना चाहिए। हम उनमें से नहीं है कि जी आज रन्स कर दिए, आज उनकी तारीफ करने लग गए, कल कुछ नहीं कर रहे थे तो कल उनकी बुराइयां कर रहे थे। हम एक बात पे रुके रहते हैं कि कंसिस्टेंट चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपकी बुराई करेंगे, एक मैच में करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। बहुत सी चीज़ें नज़र आती रहती है हमें भी कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। हमें सब नज़र आता है कि जो पसंद के प्लेयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट कौन जाता है, कौन नहीं जाता, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो सही कर रहे हैं। और जो पसंद के प्लेयर नहीं होते उनके अगेंस्ट फ़ौरन चले जाते हैं। ये हमें सब चीज़ें नज़र आती हैं। हम सिर्फ बात क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट तक रहने दे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, वरना उसके अलावा तो बहुत ऊपर हम भी जा सकते हैं। बात ये है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, हमने कब बोला कि जी इफ्तिखार अगर अच्छा खेल रहा है तो उसको रन नहीं करने चाहिए। हम तो सिर्फ कंसिस्टेंट, अभी आसिफ अली भी नहीं आया, हम तो उसके बारे में भी बोलेंगे कि भाई आपको कंसिस्टेंट, क्योंकि आपको मौके बहुत मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब यही आसिफ अली, अभी खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं रन करो आप जितवाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं सिर्फ आज नहीं ज्यादातर जितवाओ, क्योंकि आप ही आसिफ, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, यही 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके सामने कितनी दफा टीम से बाहर हुए, कितनी दफा आए हैं, और उनको बैक भी करते हैं लोग कि भाई इनको टीम में वापस लेके, क्योंकि उनमें लोगों को आप में एबिलिटी नजर आती है। तो फिर जब आप कुछ नहीं करेंगे, एक मैच में आप परफॉर्म करके आप हीरो बन जाएंगे, टीम को तो आपने फायदा दे दिया, लेकिन आगे चल के अभी यही प्लेयर्स हैं, चले आज के मैच में अगर रन करते हैं, ये तीनों पर जितवा देते हैं, उसके बाद आगे आपके पास इंग्लैंड की सीरीज है, 7 T20 है,
अगर आप उन T20s में कुछ नहीं करेंगे तो क्या हम आपको ये बोलेंगे नहीं जी आपने एशिया कप में बड़ा अच्छा खेले थे, आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो आपने 7 मैचेस में कुछ नहीं किया तो चले जी हम आपको T20 में सेलेक्ट कर लेते। तो भाई बात ये नहीं होती, जबरदस्ती कोई नहीं है किसी के पीछे पड़ा होता कि इसको रखें या ना रखें, खुश हैं या नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। शाहिद साहब मुझे बताइएगा, खुशदिल जो है उनकी अगर स्टैट्स पर नजर डाली जाए तो T20 इंटरनेशनल में खुशदिल की 22 की एवरेज है और 111 का स्ट्राइक रेट है। हम जिनको पावर हिटर कहते हैं, हम जिनको कहते हैं कि वो आके गेम बदल सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो कोई इतना खास नहीं है। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है खुशदिल को भी और आसिफ अली को भी। आप 1-2 इनिंग्स की बलबूते पे आप टीम में जगह नहीं बना। शाहिद साहब की स्टूडियो में वॉल्यूम प्लीज बढ़ाइएगा जी। धनंजय डिसिल्वा ने बहुत ही अच्छा ओवर किया। पहले 2 गेंदों पे उन्हें नवाज ने 4 रन ले लिए थे डबल करके, लेकिन अभी 4 गेंदें उन्होंने डॉट बॉल करा दी हैं और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आखिरी गेंद पर नवाज आउट होते होते बचे, तो अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान के लिए टारगेट। और पाकिस्तान के लिए अब 5 ओवर में 70 रन चाहिए और ये मुश्किल हो रहा है। जाहिर है कि धनंजय डिसिल्वा का बहुत ही अच्छा ओवर था। पहली गेंदों पे जो 2-4 रन बने थे डबल करके 2, उससे ऐसी उम्मीद हुई थी कि ये ओवर हो सकता है कि ये अच्छा ओवर हो, लेकिन अब करुणा रत्ने आए हैं बॉलिंग करने, मीडियम पेसर हैं और सामने उनके रिजवान है। तो अब पाकिस्तान को आखिरी 5 ओवर में बहुत जबरदस्त बैटिंग करनी है, यानी पाकिस्तान को 70 रन दरकार है, तो मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, नवाज और इफ्तिखार इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और नवाज के 8 बॉलों पे 6 रन है, जबकि इफ्तिखार आउट हो चुके हैं। रिजवान के 47 है 45 बॉल्स पे। रिजवान और नवाज इस वक्त विकेट पर मौजूद है। आप देखो ये जो हमारे प्लेयर्स में, ये हम ये नहीं कहते इनमें एबिलिटी, अब ये जो हमारे प्लेयर में एबिलिटी, ये कर सकते हैं, ये रन, ये छक्के मार के ये रन कर सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तौसीफ भाई, एबिलिटी की बात हो रही है, नवाज पहले भी इस तरह सिचुएशन में आके उन्होंने गेम को संभाला था, अब जरा डिफरेंट है और फाइनल का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल टाइम के ऊपर ही जब करता है प्लेयर तो पता चलता है कि क्या है उसमें। सच बात यह है कि जो भी हम बहस कर रहे हैं, खैर ये तो जो कुछ भी होगा सामने, मुश्किलात तो आ गई हैं पाकिस्तान के लिए। मुश्किलात में सबसे मेन जो हम डिबेट पहले भी करते रहे कि मिडिल ऑर्डर हमारा उस तरह नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके पास चांस ये है इसको हट के आप इंशाल्लाह जीत जाओ। एक अच्छी इनिंग है, 2 खेल रहे हैं, 2-3 ओवर की बात करें या फिर उन्हीं से ओवर करवाएं जिसने पहले ओवर में ही 10 रन वाइट के साथ दे दिए थे, तो शायद हम कवर कर जाएं कुछ। लेकिन ये ज़रूर है कि आइंदा आने वाली सीरीज जो आपकी है उसमें आपको जो एक और विकेट गिर गई है, आउट होने वाले हैं मोहम्मद नवाज और रिजवान का साथ इस वक्त कोई दे नहीं रहा, तो सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। शोएब, वन साइडेड आप कह रहे थे, किस तरफ जा रहा है ये? मैंने आपको साथ ये कहा था कि अगर आप कोई बड़ी गलतियां ना करें, बॉलिंग में आपने गलतियां की, मैंने भी आपको गिनवा दिया कि कुदरत आप पे मेहरबान है, कुदरत चाहती है आप जीतें, लेकिन आप जो है ना वो लेना ही नहीं चाह रहे फतह, तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है, उम्मीद है अपनी टीम पे कि हमारी टीम जो है वो कर सकती है, करेगी इंशाल्लाह। लेकिन देखिए यहाँ हम जो बहस कर रहे हैं, अगर आप 2 बजे वाला सेशन निकाल ले, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि स्मैशर और फिनिशर का फर्क है। आपने मिडल ऑर्डर में अपने स्मैशर भरे हुए, फिनिशर नहीं भरे हुए। खुदा का वास्ते इस फर्क को जब समझेंगे ना तो मेरे पॉइंट को भी आप समझ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि आपको वहां पे स्मैशर के साथ जो है वो थोड़ा सा इनिंग बिल्ड करने वाले खिलाड़ी की जरूरत है। हमें यहां क्यों नहीं हम अभी तक फखर जमान को तनकीद का निशाना बना रहे, बस हल्का सा जिक्र करते और मिडिल ऑर्डर पे आ जाते। टॉप ऑर्डर जो है आपका 3 खिलाड़ियों का, उसमें से 2 आपके परफॉर्म नहीं कर रहे। हांगकांग की 50 के अलावा अगर शादाब को उसको फखर को लेके तो फखर कहां पे खड़े हैं? फखर के काबिल ही नहीं रहे। तो ये आपको समझना होगा। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने, सारा मलबा उठा रहे हैं और मिडिल ऑर्डर पे फेंकी जा रहे हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता हूं मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन उनकी आड़ में या उनको रगड़ा लगाने के चक्कर में टॉप ऑर्डर को आप क्यों भूल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेना होगी। बुरी फॉर्म होती है ना, 1 मैच में होती है, 2 मैच में होती है। आप फाइनल तक अपने कप्तान के मैचेस निकालें ना, जरा कितने बन गए हैं। हमें उसको सपोर्ट करना है, लेकिन सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि he is having just a bad Asia Cup। आप एशिया कप से पहले बाबर की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। मैंने अभी फखर की आप बात करें, फखर उससे पहले से नहीं चल रहा। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हमें ऐसा नहीं है कि कप्तान पे चढ़ाई कर देनी है, लेकिन कप्तान को ये बावर करवाना है कि अगर तुम स्कोर नहीं करोगे तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, सिचुएशन खराब होती जा रही है मजीद, और ये जो डिबेट है कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर
इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि फखर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है फखर के ऊपर भी, और उसके बाद जो बाकी हैं उन्होंने तो टाइम एंड अगेन इतने मौकों के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो। देखिए, जब विकेट गिरती है तो थोड़ा सा विकेट को डिस्क्राइब करें, आगे पीछे की बातें आप करते रहेंगे, लेकिन विकेट गिरी है। चमिका करुणारत्ने ने स्लोअर बाउंसर डाला था जिसको नवाज ने हुक किया सीधा फील्डर के पास। ये कमाल है श्रीलंकन फील्डर का कि उनको ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता। हमारे बैट्समैन पिछले मैच में भी बिल्कुल उनके पास मार रहे थे, इफ्तिखार ने भी बिल्कुल फील्डर के हाथों में कैच दिया और ये नवाज ने भी बिल्कुल फील्डर के हाथों में कैच दिया। बिल्कुल ठीक है कि फखर को आप ट्राई करते कि जो डेड मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें बिठाते, आप हैदर को ट्राई कर लेते। इस टूर्नामेंट में एक ही 50 उन्होंने बनाया, 96 रन इस टूर्नामेंट में बनाए और फखर की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर यकीनन सवालिया निशान है। बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सारे कोचेज ये कह रहे हैं कि उनको बैड लक है, बैट पे उनके बड़ी अच्छी बॉल आ रही है, चौके अच्छे मार रहे हैं, लेकिन बाबर ने भी इस टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए। 68 रन बनाए उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, जो एक तरह से बहुत ही मायूस कुन है उन जैसे बैट्समैन के लिए। और दूसरे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो नाकाम हुए इस टूर्नामेंट में फखर हैं। अगर 50 रन निकाल दें उनके सिर्फ 46 रन बनते हैं। 96 रन इस टूर्नामेंट में बनाए, जो कि फखर को अब बहुत देखना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी को भी, चीफ सेलेक्टर को भी, क्या फखर की आगे जगह बनती है या हमें कोई दूसरा बैट्समैन ऑप्शन पे जाना, कोई शान मसूद वगैरह ट्राई करना है। इसलिए आपके पास 7 मैचेस हैं इंग्लैंड के, उसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। ब्रेक पे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि जब हम ब्रेक पे गए तो रिजवान की विकेट गिर गई है और 49 बॉल्स पे 55 बनाए रिजवान ने। 112 की स्ट्राइक रेट। रिजवान ने इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहे थे वो, लेकिन वो जो उनका फेस था जिसमें उन्होंने इनिंग को बिल्डअप किया विद इफ्तिखार, वो काफ़ी स्लो हो गया। और जो हम पिछली इनिंग में भी बात कर रहे थे कि उनकी विकेटें गिर रही थी श्रीलंका की, लेकिन उन्होंने रन नहीं रुकने दिए थे। वो जा रहे थे एक बड़े टोटल की तरफ। उनको पता था कि अगर रन रुकेंगे तो ये पिच ऐसी नहीं है कि वो 140 वाली इस पे ये मैच बचा सकें, और वो 170 तक गए। तौसीफ भाई, आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से हम स्लो हो गए थे, इसका अब हमें प्रॉब्लम हो गई है। और आसिफ अली जो है वो बोल्ड हो गए हैं, और यही जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि दिस इज योर मिडिल ऑर्डर, जो कभी कभार चलता है और मार धाड़ के लिए तो ठीक है, लेकिन जब इनिंग को बनाना हो तो उस वक्त फिर आप फॉरगेट द नेम हो जाता है, फिर रिमेंबर द नेम। चले तो चांद तक वरना शाम तक। नजीब कसम से खुशकिस्मत सिलेक्ट हो जाते हैं बार बार। किस्मत है इन लोगों की, कुछ भी परफॉर्म नहीं करते और सिलेक्टर जो हमारे यस मैन बैठे हुए हैं ये इनको बार बार सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या परफॉर्मेंस देते हैं ये लोग। एशिया कप से पहले भी आप देख लो क्या परफॉर्मेंस है इन लोगों की, और ये लोग टीम के अंदर आ जाते हैं यार। सिर्फ स्ट्राइक रेटों के ऊपर 160 का स्ट्राइक रेट, 155 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, आते बस मारते हैं, लग गए तो लग गए। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, इतनी आसान क्रिकेट इन लोगों को मिलती है खेलने के लिए। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आसिफ अली पहली बॉल पे बोल्ड हो गए और एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इनसे, लेकिन कर नहीं पाए कुछ। हसन अंगर ने पिछले मैच में भी उनको आउट किया था। इस दफा सीधी बॉल की जैसे बिल्कुल स्ट्रेट पर आसिफ अली देखते रह गए और गेंद उनके स्टंप को उड़ा कर ले गई। एक पहली गेंद पर वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। प्रेशर बहुत चलवा दिया। जो ये पार्टनरशिप हुई थी बहुत स्लो हुई थी रिजवान और इफ्तिखार के बीच में। आप सिंगल भी नहीं लेते। 49 गेंदों में 55 और 31 गेंदों पे इफ्तिखार के से बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया और अब सिर्फ 20 गेंदें रह गई। 59 रन चाहिए। हसरंगा 2 विकेट ले चुके हैं, मधु शनाथ ने 3 विकेटें ली हैं। तो आपने बहुत ज्यादा प्रेशर टॉप ऑर्डर ने डाल दिया। ठीक है, आपकी 2 विकेटें 22 रन पर गिर गई, लेकिन आप श्रीलंका की तरह खेलते जिन्होंने मुसलसल स्ट्राइक रोटेट किए, सिंगल्स लिए और विकेटें गिरने के बावजूद उन्होंने आउट किया और एक आउट खुशदिल हो गया। अब आउट 112 पे 7वीं विकेट हुई, ये भी हसरंगा की। खुशदिल भी आउट और खुशदिल भी आउट हो गए। शाहिद साहब ने पहले ही बता दिया, स्क्रीन पे हम भी आपको दिखाएंगे। खुशदिल ने एक ऊंचा शॉट मारा और उसके बाद वो भी कैच आउट हो गए। शाहिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम खुशदिल की ही बात कर रहे थे कि ये है आपका मिडिल ऑर्डर, कि जब आपके ऊपर जरा सी भी मुसीबत आती है तो फिर तू चल में आया की बुनियाद पे हमारी विकेटें गिरती हैं।
बिल्कुल। अब आपको जो इंग्लैंड की सीरीज होगी इसमें आपको ट्राई करने पड़ेंगे कुछ प्लेयर। अब वक्त बहुत कम है, ये 7 T20 है, फिर उसके बाद कम से कम 4 T20 उस ट्रायंगुलर सीरीज में है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलेंगे। अगर फाइनल में जाती है तो एक मैच और पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने जाहिर मायूस किया है इस टूर्नामेंट में एक आध मैच के अलावा। और खुशदिल पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं चले। जिस तरह उनसे अफगानिस्तान के मैच उम्मीद थी वहां पे वो नहीं चले, यहाँ पे आज उनसे उम्मीद थी यहाँ पे भी नहीं चले। लेकिन अगेन वही वाली चीज है कि आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है जब आपका टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा रन छोड़ देता है। पहले 10 ओवर में 68 रन और आखिरी 10 ओवर में आपको 103 रन चाहिए थे, जो उस हिसाब से थोड़े ज्यादा हो गए। और फिर एक ही ओवर आपके पास 14 रन का आया, उसके बाद से मुसलसल कम रन बने और आपकी विकेटें भी गिरती रही। बिल्कुल तौसीफ भाई, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? ये जो सिचुएशन इस वक्त हो गई है, लेकिन इससे पहले मैं जो है वो ऑन स्क्रीन तौसीफ भाई के हाथ में बैत करना चाहूंगा। तौसीफ भाई ने क्या कहा था, ये ना आज हो जाए कि अफगानिस्तान जो है श्रीलंका बाद में जो है ना जाके भी अलाप डाल दे। तो तौसीफ भाई हैट्स ऑफ टू आदाब। तौसीफ भाई ये ऑन स्क्रीन आपको फंसा रहा है कि आपके कहने को मैं जितवा रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ जो भी हैं और भी अभी उस पे आन के लोग बातें करेंगे जी। मिडिल ऑर्डर था कहाँ हमारा, ये भी तो पता चले कि किधर था। कौन सा ऐसे रन्स करके दे दिए मिडिल ऑर्डर ने? वो तो नीचे का प्लेयर जो टेलेंडर है उसने जाके आपको जितवा दिया, वरना किधर है मिडिल ऑर्डर? मिडिल ऑर्डर कहीं भी नहीं था। और अब से नहीं, हम पहले से ये बातें कर रहे हैं। 16-17 की एवरेज आप ये कहां से करेंगे? गो के विकेट्स इन हैंड, आपने देखा श्रीलंका को, उनकी विकेट्स गिरे, सब ये कह रहे थे ये विकेट गई तो शायद खत्म हो जाएंगे, गई तो नहीं। उन्होंने तो उसी पे एक विकेट और गिरी और उसके बाद 170 कर दिए। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें, खराब कप्तानी थी अपनी जगह, बिल्कुल जिसमें नवाज का बॉलिंग ना कराना। उसके अलावा आपकी खराब बॉलिंग, आपने बॉलिंग अच्छी नहीं की। एक 5 आउट होने के बाद 170 कहीं भी नहीं बन सकते थे और आप 150 के अंदर अंदर उनको आउट करना चाहिए था। बट ये तो हमारे साथ हो ही रहा है। जो शाहिद भाई ने बात की है, अब ये चीजें तो हम कहते ही रहे हैं। अब जो टाइम आ रहा है देख लें, अब भी अगर अब भी ना कर सकें तो फिर तो बिल्कुल बेकार है। हम तनकीद करने का कोई फायदा नहीं। और आप सोच लें कि भाई हमें तो अब आगे जाके और मुश्किल क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ जो भी चेंजेस आपने करनी है वो करके देखें और दूसरों को देखें, वो नहीं करें किसी और को देखें। मतलब ये तो कब से चला आ रहा है, मगर ये है कि ये सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। तनवीर मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, तनवीर क्या सोच रहे हैं? मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ, तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि तौसीफ भाई की क्रिकेट भी खत्म हो गई। मैं पहले भी कहता था, उसके बाद भी क्रिकेट सही नहीं हुई, उसके बाद और प्लेयरों की भी क्रिकेट खत्म हो गई, हमारा सिस्टम ठीक नहीं हुआ। हमारी क्रिकेट भी खत्म हो गई, हमारा सिस्टम ठीक भी नहीं हुआ। मैं कहीं दीवार पे लिख के दे देता हूं आपको, उसको पक्का स्टैंप कर लें, नहीं ठीक होगी। उसकी वजह यह है कि सारे ड्रामेबाज बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरिट के लोग नहीं हैं। ये मेरी बात समझे, मैं लिख के दे दूं कहीं। यहाँ पे सुने, यहाँ पे टीमें दोस्ती यारी पे बनती हैं, यहाँ पे टीमें सोशल मीडिया पे बनती हैं, हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मेरा बंदा लेके आ जा, मेरा चाहे वो क्रिकेटर है चाहे वो नहीं है, सोशल मीडिया पे टीमें बनती हैं, उसको देख देख के बनाई जाती है, अपनी मर्जी के लोग लाए जाते हैं जो इन प्लेयर्स को लेके आए। अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके देख लो, आपके जो क्रिकेटर खेले हुए हैं, जो पुराने क्रिकेटर, कोई अपने बच्चे को लेके आ रहा है, कोई खुद आ रहा है, जहां पे पैसा होगा सब नजर। भाई ये नहीं चीजें तनवीर की इस बात सॉरी, माजरत के साथ एक बात बोलूंगा, आई एम सो सॉरी अपने जितने भी प्लेयर्स टीम के अंदर हैं। ये जो 2-3 प्लेयर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं ना, माजरत के साथ, अभी मैं भी जाके पैड पहन लूं ना, इन जितनी बैटिंग इस हालत में अभी भी कर लूंगा जिस किस्म की ये पाकिस्तान टीम में बैटिंग करते हैं, और ये लोग पाकिस्तान टीम में मुस्तकिल खेल रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, इस पर क्या कहेंगे कि सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट है? आपके पास कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और प्लेयर सही मेरिट पे नहीं आ रहे। एक रनआउट भी है एज वी स्पीक, अपील के लिए वो थर्ड एम्पायर के लिए चला गया है। शाहिद साहब अपडेट कीजिएगा इस पे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि रन आउट है। हारिस रऊफ ने बल्ला अपना फेंक दिया था और हाथ, अब ये देखना है कि बॉलर का हाथ लगा है, बॉल उसके हाथ में नहीं है तो शायद बच जाए वो बॉल, उसके वो सही से कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल, इसलिए नॉट आउट है। ऐसा नहीं है कि आप एक हार पर, अगर टीम फाइनल में पहुंची है
तो आप एक हार पर आप ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट सही नहीं है, तो फिर तो मैं यहाँ से जोर से चिल्लाऊंगा कि ब्रिंग बैक तनवीर अहमद को लाएं, वो फर्स्ट क्लास भी खेले, वो T20 भी खेले। नहीं, एक हार की बात ना करें ना, हम पूरे हम एक हार पे डोमेस्टिक, एक हार की कौन सी बात कर रहे हैं? प्लेयर टीम में है, मेरिट के प्लेयर हैं, आप मुझे ये बता दें। अच्छा एक सेकंड, बात कंप्लीट शादाब खान भी आउट हो गए, शादाब खान भी आउट हो गए और मेरिट के प्लेयर नहीं हो, और हम एक हार की बात किए जा रहे हैं। तो तौसीफ भाई भी तो यही बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारे पास, मिडिल ऑर्डर क्या होता है? अगर पाकिस्तान फाइनल जीतता है तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और ये सारी बातें फिर पीछे रह जाती है। पाकिस्तान हार रहा है, इस वक्त हम ऐसी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने आप। वी प्लेड पुअर क्रिकेट। एक मिनट रुक जाए। मैं ये नहीं मानता कि एक फाइनल आते तो शाहिद भाई हम खराब खेले, नहीं है। शायद हम फाइनल में भी इसलिए पहुंचे कि दूसरी टीमें खराब खेल रही थी, हमारी परफॉर्मेंस खराब थी। हम एक गेम के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। शायद भी मेरी बात सुने, आप अगर मुझे ही बात कर रहे हैं ना, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक मैच की बात नहीं करता। मैं जब से टीवी चैनल्स पे बैठा हूं, मुझे 6-7-8 साल हो गए, मैं उस टाइम से कह रहा हूं सिस्टम हमारा नहीं है, हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं और जीतते हैं। मैं उस टाइम से कह रहा हूं। ये तो वो लोग तारीफें करते हैं ना जो क्रिकेट बोर्ड के साथ रहने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं एक मैच हार गए तो आप लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, आपने भी ये बात की, तौसीफ भाई ने भी की, सब ये बातें कर रहे हैं, हर जगह पे बातें कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं भाई। मिडिल ऑर्डर मेरी बात सुनो, क्या होता है? हम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। मिडिल ऑर्डर मैच के ऊपर बहुत ज्यादा। एक सेकंड, मेरे पास कराची में अली हसन है, वहां तमाशाई वापस जा रहे हैं, पहले उनका तो सुन लो उनको क्या हो रहा है। जी अली। देखिए जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो तो अब सच साबित नहीं हुई, और अब जो है सारा मैच का रिजल्ट जो है श्रीलंका की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। विकेटें जो हैं अब गिरती चली जा रही हैं, और इसके साथ ही शायकीन क्रिकेट जो बड़ी स्क्रीन पर बड़ा मुकाबला देखने के लिए आए थे वो मायूस होकर जो है अपने घरों को लौट रहे हैं। बाबर आजम एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं चल पाए, रिजवान ने अच्छा खेला, लेकिन एट द एंड शायकीन क्रिकेट यही चाहते थे कि वो मैच फिनिश करें, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। नवाज ने विकेट दी, खुशदिल अब की बात करें, आसिफ अली की बात करें, फिर एट द एंड नाइब कप्तान शादाब भी जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। असरंगा ने जिस अंदाज से बॉलिंग की और एक ही ओवर में जब 3 खिलाड़ी आउट किए, उसी टाइम ही शायकीन क्रिकेट समझ गए थे कि अब जो है मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है, और ये ट्रॉफी जो है अब श्रीलंका जाते हुए दिखाई दे रही है। और अभी भी बैकड्रॉप पे जो आपको आवाज़ सुनने आ रही है, लोग मैच देख रहे हैं और वही देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है आखिरी गेंद तक के संभल पाता है, नहीं चाहे उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन यही बन चुकी है, शायकीन क्रिकेट जो है मायूस हैं। एक अच्छा इवेंट हुआ जब भी पाकिस्तान का मुकाबला था, चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हो या श्रीलंका से हो, शायकीन क्रिकेट जो है बड़ी स्क्रीन के आगे जमा होते थे, भरपूर अंदाज से पाकिस्तान टीम को बैकअप करते थे। आज भी वो इसी तरह से मौजूद है, लेकिन अब जो है अफसोस की सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली हसन हमारे साथ थे। अली हसन की डांस देखने की ख्वाहिश तो आपकी रह गई। यार मोहम्मद वर्ल्ड कप में यार मोहम्मद हमारे साथ हैं लाहौर से, और वहां पे शायकीन को कितना अफसोस है इस परफॉर्मेंस के बाद, वो जानते हैं उनसे। जी यार मोहम्मद। यार मोहम्मद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। यहाँ पे नेशनल हॉकी स्टेडियम में बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट यहाँ पे मौजूद रहे, और पूरे मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग में भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान की विकेटें वक्फे से गिरी और मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद यहाँ पे स्टेडियम में देखा गया कि काफी ज्यादा शायकीन क्रिकेट जो है वो उत्सुकता हुए हैं। और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि जो एक बड़ा हिस्सा था स्टेडियम का वो भरा हुआ था, लेकिन अब कुर्सियां जो हैं वो भी खाली होना शुरू हो चुकी ठीक है यार मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में हॉकी स्टेडियम में भी तमाशाई चले गए, और इसकी वजह यह है कि बैक टू बैक विकेट गिर रही है और नवा आउट हो गया है, तो लोगों का वापस जाना भी बनता है। शाहिद साहब, 9th विकेट, क्या कहेंगे? ये वक्त है कि जिसपे आपने ये तय करना है कि अब आपको क्या चेंजेस करने हैं, और वो मौका आपको पूरा मिलेगा। इंग्लैंड की होम सीरीज है आपकी, और उसमें आपके पास 60 T20 मैचेस हैं, तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं, अपनी टीम के कॉम्पोजिशन सही बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन सही बना सकते हैं गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो आई थिंक डिसअपॉइंटिंग, ऑब्वियसली कुछ हमारा एशिया कप से रिश्ता ही कुछ अच्छा नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी टीमें होके भी हम लेकिन एशिया कप जीतते नहीं थे। नजीब देखे, वन साइडेड वाली बात भी अब तो नजर आ रही है कि वन साइडेड ही हो गया है। हाँ। जो नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन कुछ गलतियां करके पाकिस्तान नहीं हो सका।
देखिए टीम पे जरूर क्रिटिसिज्म करना चाहिए और ये अब सीखने का वक्त नहीं है, कुछ कर जाने का वक्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा डार्क पहलू है, वो मुझे डिस्कस करना होगा। वो ये करना होगा कि मोहम्मद यूसुफ टीवी पे बैठते थे तो क्या बात करते थे, सिस्टम में चले गए तो क्या कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम टीवी पे बैठते थे, चीफ सिलेक्टर आपके क्या बात करते थे, सेटअप में चले गए तो क्या मामला हो गए। ये मामला है, टीवी में बैठ के आप जो है ना बातों में सारी चीजें सही कर देते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम में जाते हैं तो आपको सिस्टम की चीजों का लेकिन पता चलता है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि क्या मोहम्मद वसीम वो फैसले कर रहे हैं, क्या उनके हाथ में ये पावर है। यही आ रहा हूं। आप तो अब मोहम्मद यूसुफ की तो एक एडजस्टमेंट है ना, उनको उठा के यहाँ से वहां भेज दिया। जब आप पावरफुल लोगों को लाएंगे जिनके हाथ में फैसले करने की ताकत होगी, तब फिर आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं वहीं पे तो आ रहा हूं कि मामला यही है। सिस्टम की खराबी क्या है? सिस्टम की खराबी यह है कि आप किसी एक को सारी ताकत का सरचश्मा बना देते हैं। आप जब किसी एक को सारी ताकत दे देते हैं, फिर वो फैसले कर रहा होता है, फिर वो आगे कहता है कि जी ये मेरा फैसला था कि नवाज चौथे नंबर पे जाए, ठीक है, ये मेरा फैसला था कि मैंने उससे डेब्यू करा लिया, ये मेरा फैसला। ये एक मामला है। बाकी तमाम बोर्ड्स जो हैं उनके प्रॉपर थिंक टैंक हैं, वो सोचते हैं, वो सीखते हैं। हम सिर्फ गलती करते हैं और फिर नई गलती करते हैं और फिर नई गलती करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको यह समझना चाहिए कि फाइनल तक आपकी टीम अच्छा खेलकर जो है ना पहुंची है। भारत के खिलाफ 180 वाला मैच, यार कहां हम क्या अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हम कहेंगे हम जो है ना वो बुरा खेल के वहां पहुंच गए, अच्छा खेले तो हम वहां तक पहुंचे। अफगानिस्तान ने लो स्कोरिंग मैच था, मुश्किल में डाला, लेकिन इन दी एंड क्या है, हम जीते भाई, हम जीते। वो ठीक है, मैं यही आ रहा हूं, कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा। आपकी गलतियां ये देखिए, अफगानिस्तान का मैच आखिरी 2 छक्कों पहले तो आपको था ना कि आप हार गए। नजीब गलतियां आप उस चीज को थोड़ी कह सकते कि यार वो मैच हम बड़ी अपनी मेहनत से जीते, वो तो आपके हाथ से निकल चुका था। नहीं यार, मैच जीते हैं, मेहनत नहीं जीते, लास्ट में मेहनत से लगते हैं, छक्के ऐसे नहीं लग जाते। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल वो हूं कि आपको बोल्ड फैसले करने हैं। अगर आप चौथे नंबर पे नवाज को भेज सकते हैं तो आप 4 खिलाड़ियों को बाहर भी कर सकते हैं। तौसीफ भाई, आपका क्या टेक है इस पूरी जो हमारी एशिया कप की कैंपेन रही है, उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक तो बात फाइनल में पहुंचना यकीनी बहुत बड़ी बात होती है, जाहिर है, बट हम अच्छा नहीं खेले, इसको तो मानना चाहिए। हम अच्छा नहीं खेले, एक मैच खेलने से थोड़ी तो हम नेल बाइट जाके जीते। चलें, इस इवेंट में ऐसा होता है, यानी आई मीन 2020 में ऐसा होता है। दूसरी टीमें तो स्ट्रेट कर रही हैं सारा कुछ। आपने आज देख लिया जो चीजें, टॉस सबसे वाइटल है, ये है वो है, मतलब किधर उन्होंने तो दिखा दिया कि कुछ नहीं है, हम तो कर सकते हैं। इस मिथ को गलत साबित कर दिया। जी हाँ, साबित कर दिया। और अब देखें, ये तो अपनी जगह है, कोई नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, हमारे कुलीग कोई नहीं चाहता। आपकी जो खामियां है ना, उसको आप देखें। आपके पास बहुत अच्छा वक्त है कि आप इसको देख लें, चाहे जितनी भी मैनेजमेंट के आदमी हो। ये कहना कि सही नहीं, लोग अच्छे आ जाए, ये हमारा आज से निजाम नहीं चल रहा। हम देख रहे हैं, हमने अंदर जाके सब कुछ देखा है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें ये सोचना है कि अब हम क्या करें इसमें। तो इसमें जो लोग वहां बैठे, और डेफिनेटली रमीज राजा इस वक्त टॉप वाले आए हैं। अगर मैंने क्रिकेटर के उसमें देखें कि टॉप आए, तो इन चीज़ों को देखें। जैसा मुझे पता चला कि शायद वो इसमें सिलेक्शन में नहीं देख रहे, तो आप खुद देख लें ये सिलेक्शन क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। यानी कि शान मसूद रन्स किए जा रहा है और आप उसको बेंच पे भी उठाने पसंद नहीं कर रहे। इसलिए कि शायद अगर बेंच किसी ये चीज निकालनी पड़ेगी कि अगर इसने कर दिया और ये आ जाएगा तो दूसरी की जगह का क्या होगा। मेरा ख्याल है कि इसको हमें ये 6 है, 6 ओवर जी। और हसनैन छक्का मार रहा है। हसनैन, बस अब यही रह गए थे। हाँ, 20 वाले तो छक्के हमारी सारी टेल में बस अब यही रह गए थे जिन्होंने छक्का नहीं मारा था। भाई देखिए, हम अभी रऊफ को भेज दिया, छक्के उसने मारे थे दो पहले। थोड़ा सा मैं आपको ना फ्लैशबैक में बस 1 मिनट के लिए लेके जाऊंगा। पहले तनवीर से सुन ले, तनवीर बहुत फ्लैशबैक में फिर उसमें वो ऐड कर देंगे ना, मेरी बात को आगे बढ़ा लेंगे। वो ये कि जब रमीज राजा आए, वर्ल्ड कप का स्क्वाड तब्दील किया, रमीज राजा ने ऑनरशिप ली। आपने वर्ल्ड कप में इंडिया को जब मारा 152 रन वाली जो थी बगैर विकेट के, उसके बाद किसी और के पास ताकत चली गई। बस मैं इतना कहूंगा। हाँ, वो तो है, वो तो नजर ही आ रहा है कि वन मैन शो चल रहा है। जी देखिए, मुझे इख्तलाफात इन चीजों के हैं। ये नहीं है कि ये हार गए तो मुझे गुस्सा इस वजह से आता है कि अभी आपने फिर बात की कि हम सीखेंगे। यार क्यों, कब तक सीखेंगे? सीखने के लिए तो कोई वक्त खत्म नहीं होता। नहीं। मेरी बात से एग्री नहीं करता। सीखने के लिए अब क्या पाकिस्तान टीम को बंद करके रखने से सीखना ही तो है ना आगे बढ़ने के लिए। नहीं, बात तो सुने ना।
भाई क्या मिडिल ऑर्डर में प्लेयर लाना, क्या ये भी सीखोगे? सीखना आप सुने ना, आप क्या गलतियां हुई है उससे सीखना है। अब आपका मिडिल ऑर्डर आपको ठीक नहीं लग रहा है, से हम T20 का कह रहे हैं कि भाई आपके 3-4 प्लेयर नहीं है, इनको अब मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या आपको करना है? शान मसूद की जिस तरह बात हुई, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर फखर जमान एज ओपनर, सुने ओपनर से अगर तीसरे पे खेल रहा है तो शान मसूद भी तो ओपनर है, वो क्यों नहीं तीसरे पे आ सकता? उसके बाद आपके पास इतना अच्छा प्लेयर कामरान गुलाम है, वो T20 क्रिकेट में PSL देखें, डोमेस्टिक देखें, हर मैच में वो लड़का रन करता है। क्या वो आपके यार मिडिल ऑर्डर में जो हम बात करते हैं, कम से कम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स तो रखो। होगा क्या फिर? होगा ये कि ये 3-4 लड़के रन्स नहीं करेंगे ना, फिर हम ही बैठे यहां पे पता क्या बोलेंगे, शोएब मलिक को ले आओ वापस, क्योंकि वो टेक्निकली बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो स्पिनर पे बड़ा अच्छा खेलता है, क्योंकि वो बड़ा लीन है, बड़ा वो स्लिम है, बड़ा फिट है। हम फिर हमारी है ना, हमने बैकअप भी तो ऐसे तैयार नहीं किए। नहीं, गलती हमारी नहीं है, गलती इनकी है, लड़कों की नहीं है, ये सिलेक्टर्स की है। भाई आप क्यों नहीं ऐसे लड़के लेके आते जो प्रॉपर उस जगह के हों? अच्छा, उसके बाद हम बात करते जी ओपनर, अगर बाबर आजम से आज के मैच में इस पूरी सीरीज में रन्स नहीं हुए तो बाबर, अगर हम उसकी क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं कि जी शुरू के 6 ओवर के सर्किल जो है वो अटैकिंग क्रिकेट, और देखो T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के प्लेयर्स और होते हैं। अगर बाबर से रन नहीं हो रहे तो मैं ये समझता हूं कि आप तीसरे नंबर पे आ जाओ, अगर रन्स नहीं हो रहे, या अगर हो भी रहे हैं तो ऊपर से अटैकिंग क्रिकेट खेलो, उसके बाद बाबर आजम नीचे से लेके चले अपने शाहिद भाई की तरफ चलते हैं, भी स्ट्रांग हो शाहिद भाई की तरफ चलते हैं। शाहिद भाई 3 बॉलें रह गई हैं सिर्फ, और 3 बॉलों पे 30 रन चाहिए, तो वाला बॉलर आ जाए जो बॉल के 10 रन कराता है। 10 रन के ओवर 2-4 हो जाए तो 2-3 हो जाए। शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। शाहिद साहब क्या कहेंगे? जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। 141 फॉर 9, मैच तो खत्म ही हो गया, अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी हो रही है। इस एशिया कप की कैंपेन में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, स्टार्ट अच्छा लिया था, फाइट करके 5 विकेटों से हारे, और फिर उसके बाद इंडिया को हराया, अफगानिस्तान से आखिरी ओवर में जाके मैच जीता, फिर एकदम से ब्रेक लग गए कि श्रीलंका के खिलाफ डेड मैच में आपने अपने प्रॉपरली बेंच स्टैंड चेक नहीं की ताकि आपको एक आइडिया हो जाता कि आप कहाँ खड़े हैं। श्रीलंका को फुल क्रेडिट देंगे, पहले मैच में सिर्फ 105 रन पर ऑल आउट हो गए थे वो, और 59 गेंदों पहले वो मैच हार गए थे 8 विकेटों से। वहां से उन्होंने टर्न अराउंड किया, 5 मैच लगातार जीतना इस यंग टीम के लिए कमाल की बात है। और पिछले मैच में पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसे शॉट मारे जो सीधे फील्डर के हाथों में जा रहे थे, इस मैच में भी सीधे फील्डर के हाथों में, यानी पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कोई कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया श्रीलंकन फील्डर्स को। और प्रमोद माधुशाना जो पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इस टूर्नामेंट में उनका डेब्यू हुआ है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, और शुरू में ही पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया था जब 2 विकेटें 22 रन पर गिर गई थी, और ऑल आउट हो गया है पाकिस्तान अब 147 रन बनाकर। और नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान ऑल आउट हो गए हैं और 147 के टोटल पे पाकिस्तान टीम तमाम टीम आउट हो गई है, और श्रीलंकन टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने ये वेल डिजर्व विक्ट्री, पाकिस्तान को 171 रन का हदफ दिया था जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 147 पर ऑल आउट हो गई है। श्रीलंका एशियन चैंपियन बन गया है एक बार फिर। इतना बड़ा इवेंट और इतनी ज़बरदस्त टीमों के खिलाफ वो खेलता है तो क्रेडिट डेफिनेटली उनको जाना चाहिए। आज के मैच से तो सीधा सीधा नज़र आता है कि उन्होंने जो कुछ किया और जो समझ रहे थे कि शायद उनके चेहरों पर कहीं भी ये नहीं था कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई है तो कोई मुश्किलात हो सकती हैं। मुश्किलात आई, मुश्किलात से वो निकल गए। जिस तरह भी उन्होंने किया, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली है जो सबके सामने है। इससे सबको सीखना चाहिए कि हमें क्या कुछ होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम जो है वो सबके सामने है, उसको हम किस तरह दूर करेंगे ये बैठ के सब लोग सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि एक टीम जो है ही नहीं कहीं पे और उसने इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की और उनके लिए लोग वर्क कर रहे हैं और नज़र आ रहा है कि किस जगह पे पूरे टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर की बातें होती रहीं तो मिडिल ऑर्डर ने इनके इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि जो मैं समझता हूं कि सबको सोचना चाहिए। हमें प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर की, उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए। जो आगे सीरीज आ रही है उसमें आप चेक करें लोगों को।
ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बसना ही। तौसीफ अहमद हमारे साथ थे, तनवीर अहमद हमारे साथ थे, शोएब जट हमारे साथ थे। पाकिस्तान की एक कैंपेन एशिया कप की फाइनल तक हम पहुंचे, कमजोरियां होने के बावजूद, खामियां होने के बावजूद, लेकिन फिर भी हम फाइनल में पहुंचे। फाइनल में हमारा मुकाबला एक ऐसी टीम से हुआ जो पूरे एशिया कप में हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रही थी। एक बार फिर श्रीलंका को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।